हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं खुशी। वेलकम डिवाइन से आपके मेरे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में डिप्रेशन क्यों आता है, क्यों आपके लाइफ में आप डिप्रेशन आने की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपको समझ नहीं पाता है, डिप्रेशन के टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपको खुद समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो आज मैं आपके लिए यही टॉपिक पे बात करूंगी कि डिप्रेशन क्यों आता है और डिप्रेशन आने के बाद हम टैबलेट्स भी क्यों खाते हैं। तो क्यों आता है हमारे लाइफ में डिप्रेशन? हम एक ही चीज को बार बार सोचते हैं, हम खुद को अपने आप को कोसते हैं, इसकी वजह से आता है डिप्रेशन। जस्ट मैं नॉर्मली आपको उदाहरण के तौर पे, अगर आपने तारे जमीन पर अगर मूवी देखी है तो प्लीज आप नहीं देखिए तो आप उसे जरूर देखिए। उसमें आमिर खान जो होता है, एक बच्चे को लेके हर चीज, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, अपनी नॉर्मली राइटिंग को लेके प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड्स ना समझने की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व होती है। और वो बच्चा इतनी कम उम्र में जो डिप्रेशन में जाता है, कैसे जाता है और फिर उभर के भी कैसे आता है, वो आप देखिए। नॉर्मली टॉपिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उस चीजों से हमें इतनी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलती है, समझने की गाइडेंस मिलती है कि हमारे लाइफ में प्रॉपरली डिप्रेशन क्यों आता है। अगर उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ व्यू मैं उसका बताऊंगी कि एक्चुअली एक बार होता है कि उसके पापा जाते हैं आमिर खान के यहाँ पे और पूछते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे की तरफ हम ध्यान नहीं देते? ऐसी बात नहीं, हम ध्यान देते हैं। फिर वो कहता है कि आपने कभी सोलिमन एलिमन का नाम सुना है? तो आदिवासी जो एरिया होता है वहां पे, जैसे पहले के दौर में मतलब काटने के लिए कुछ औजारें नहीं होती हैं, तो फिर वहां पे सब लोग इकट्ठा होते, सारे आदिवासी इकट्ठा होते हैं और वहां पे पेड़ पौधे के यहाँ पे जाके उसको जी भर के कोसते हैं, गालियां देते हैं और जितनी चाहे उतनी बद्दुआ देते हैं। तो वो वहां से एक बार इतनी बद्दुआ देने के बाद, सारे पूरे मिलजुल के बद्दुआ देने के बाद वो वहां से हट जाते हैं। फिर बाद में वो जो पौधा होता है, वो जो ट्री होती है, जो प्लांट्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से वहां के प्लांट्स की कटाई होती है। तो ये बात उन्होंने बताई थी। तो जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा और देखा कि उसकी इसमें इम्प्रूवमेंट कितनी आ चुकी है, क्योंकि हम ही अपने लाइफ को हर बार कोसते हैं, अपने आप को एनी टाइम कोसने से, एनी टाइम अपने आप को ब्लेम करने से या फिर कोई हमें ब्लेम करने की वजह से हमारे लाइफ में डिप्रेशन आता है। तो ये पार्ट ऑफ व्यू उसका था। एंड मैं ये कहूंगी कि हमारे लाइफ में डिप्रेशन उसी चीजों की वजह से आता है कि हम अपने आप को ब्लेम करें या फिर कोई हमें जैसे कोई आपको कंटिन्यूसली ब्लेम करता रहे। मैं एक बात कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन की वीडियो जब भी सुनेंगे तो यही कहते हैं कि अगर आपको कोई ब्लेम करता है तो ये मतलब नहीं कि आप बुरे हो। तो हमें जब भी कोई बुरा बोलता है या फिर हमारी कोई बुरी तारीफ भी करता है तो हमें उसके बारे में ना सोचना चाहिए। हमें खुद पता होना चाहिए, खुद सेल्फ को पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमारे इसमें काबिलियत क्या है, हम क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हर इंसान में अपनी काबिलियत होती है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई के बारे में हो या फिर स्पोर्ट के बारे में हो या जैसे घर के कोई काम के बारे में हो, हर चीज में कोई ना कोई गुण उभर के आता है। जैसे मैंने बहुत बार जब भी मैं स्पीच देती हूँ तो सबको बोलती हूँ कि हमारे लाइफ में, हर पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि वो चीज किसी के पास नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास होती है। तो अपने आप को जाने, अपने आप को परखे। जिस दिन आप खुद अपने आप को जानेंगे, परखेंगे, खुद अपने आप को समझेंगे, किसी और के कहने की बातों में आप नहीं आएंगे, तो आपका लाइफ का डिप्रेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। जैसे हमारे लाइफ में हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ाई करने के बाद, हम फोर्सफुली पढ़ाई करने के बाद भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इस टाइम ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे। तो ये काबिलियत हमारे इसमें नहीं है, हमारे इसमें कोई और काबिलियत होगी, हमारे इसमें कोई और चीज होगी जो आपको अगर पसंद आए तो आप वो चीज करिए। आपके घर पे समझाइए कि हमें, मुझे ये करना है। अगर ना समझे तो खुद अपने लाइफ से इस काम कीजिए। मैंने तो अपने लाइफ में तो ऐसे की है कि हमें कोई समझता नहीं है तो कोई हमें देखता नहीं, तो मैंने अपने लाइफ को खुद अपनी तरीके से भी रिफाइनमेंट किया है। तो अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। अपने आप को कैसे जानना है इसकी मैं रेमेडी जरूर बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपको कोई नहीं समझता है, तो आप अपनी बहुत सारी बातें आपके जैसे बचपन से लिखनी हो या फिर जिसे
कुछ और स्थिति हो जो कोई सुनना नहीं चाहता, वो आपकी चीजें आप डायरी में लिखिए। आप नॉर्मली डेली रूटीन में अगर लिख सकते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आपका क्या रहा, आपने दिन में पॉजिटिव एनर्जी कितनी क्रिएट की, कितने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, आपके माइंड में कितने नेगेटिव थॉट्स आए, अपने आप को कितने ब्लेम किया, अपने आप को कितना कोसा, और आपको जैसे सामने वाला का भी गुस्सा क्यों आया। जैसे सामने वाले पर्सन का गुस्से आने का मतलब होता है हमारे इसमें ईगो आना। तो ये चीज अगर ज्यादा करके आए तो डिप्रेशन इस कारण भी हो सकता है। एंड मैं कहूंगी कि अपने आप को खुद जाने, परखे, अगर नहीं अच्छे हो पाते तो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जो आपके लाइफ में हर चीज अच्छे से नहीं हो पा रही तो उसको हंसी खुशी से अपने काम करने के लिए रिप्रेजेंट कीजिए। अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, खुद को रिप्रेजेंट कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद के बारे में जाने कि खुद क्या है, खुद की पसंद की काबिलियत आप समझे, तब आपकी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा। नहीं तो डिप्रेशन आने का कारण आप अपने आप को कोसना, जैसे कि आपको अगर कोई कहता है तो वो हमें खुद अपने आप को ब्लेम करना। तो ये चीज जैसे फर्स्ट वाली जो रेमेडी मैंने आपको जो बताई वो करनी है। साथ में हमें डेली खुद को इन्फॉर्मेशन देना है कि आप गुड हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपकी खुद की केयर करना है, हर किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करना है, किसी के बारे में ना सोचना है। आप बहुत ज्यादा कभी भी आपको टाइम ऐसा कभी भी आता हो कि आपको किसी के बारे में सोच आती हो या फिर किसी के बारे में आप सोच सोच के परेशान होते, तो वहां से आप हट जाइए। आपका कुछ नया एम बनाइए, कुछ अपने न्यू काम को लेके, कुछ प्रोजेक्ट को लेके आगे आप अपने लाइफ को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि ये हमारा काम होता है। जब भी हम डिप्रेशन में आते तो अगर हम खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते तो उस चीज में हम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस वजह से फिर बाद में बहुत ज्यादा बीमारी होने के भी चांसेस आते हैं। तो इस वजह से हमें वो बीमारी ना हो, डिप्रेशन ना हो, तो खुद को सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव क्या होता है मैं अपना ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी सेल्फ लव के लिए बनाएंगी। तो जैसे कि मैं कहूंगी कि अपने आप को लव कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। क्या चीजें आपकी अच्छी वो चीजें आप लिखे, क्या चीजें आपकी अच्छी नहीं है जो लोग कहते उसके बारे में लिखिए। तो जैसे कि आप नकारात्मक एनर्जी जो लिखते हैं वो लिखने के बाद उसे रिमूव करना है, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी आपके पास रखनी ही नहीं है, आपके पास पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। अपने आप के बारे में अच्छा बोलना है कि आप अच्छे हैं, आपके इसमें ये काबिलियत है। आपको हर बार माइंड में सेटअप करना है कि आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, नहीं कि आप ये सोचना है कि ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ही ऐसे हुआ, मैं तो अच्छा था नहीं। आप अच्छे हैं तो आपके लाइफ में आप अपने एनी टाइम अपने आप को खुद को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप खुद गुड है, खुद पॉजिटिव है, खुद अच्छे है, आपको ये काम अच्छा आता है, आप में हर कुछ ना कुछ काबिलियत है, आपके इसमें ये गुण प्रॉपर तरीके से है। तो अपने आप को आप जब तक जानेंगे, जब अपने आप को पहचानेंगे, तो आपके लाइफ में जो डिप्रेशन है ये हट जाएगा। और नॉर्मली प्रॉपरली हीलिंग्स करना, नमक के पानी से नहाना, तो इस वजह से अपने नकारात्मक एनर्जी रिमूव होने के लिए हमें हेल्प मिलती है। मेरे ऐसे टिप्स मैं आपको एनी टाइम बताती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही आपको मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।